हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ये सब अड़चन में आप ना पढ़ते हुए अपना तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बाहरी भीतरी का अड़चन में ना पढ़ते हुए चलिए उन्हें देखने वाले दोस्तों कि नियोजन नीति में 60 और 40 में लड़कों का क्या मांग है, क्या डिमांड है उन लोग को और क्या चाहता है। ठीक है, सरकार के बस में ये सब चीज़ नहीं है। क्या सब चीज़ नहीं है कि बढ़िया से नियोजन नीति बना सके, उसका बस में नहीं है। ठीक है, उसका बस में होता तो अभी तक बन गया था 2 महीना में। ठीक है, तो आप लोग छात्र अपना समय बर्बाद ना कीजिए, वही हम बोलेंगे बार बार, और अपना पढ़ाई जारी रखिए। हम लोग डिटेल में बात करने वाले। ठीक है, ऐसा रहा सिस्टम दोस्तों। ये सिस्टम रहा तो दोस्तों JSSC CGL और जितना भी तमाम परीक्षा है JSSC का, वो 2-3 महीने के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना, और अपना राय जरूर दीजिएगा। किसी को ख़राब लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, उस पर डिपेंड नहीं करता। जो सच्चा है वही बात बोलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि झारखंड के छात्र बहुत क्या बोलते हैं, ये मतलब बहुत सीधे साधे होते हैं। किसी दूसरे के बातों में आकर चंगुल में फंस जाते हैं, फिर उसी बात को दिमाग में बैठा के चलते रहता है, अपना चीज़ तैयारी छोड़ देता है। तो उसी चीज़ आपको आप नहीं करना है, समय बर्बाद करने से कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे आप लोग कि 60-40 जो बहुत सारा बड़े बड़े यूट्यूबर लोग क्या करा था, पोलिंग करवा रहा था कि कौन सा आपको चाहिए, कि 1932 चाहिए, जो कि अभी बहुत टाइम लगेगा 2-3 साल, है ना। तो लड़का लोग इसमें बहुत कम था इसमें, या फिर 1985 जो कि रघुवर सरकार का लागू नहीं करेगा, ये लागू नहीं कर सकता ये। अरे यही है 60-40 रेशियो, जो कि इसमें EWS घुसा के नया तरीका से किया जाए। तो लोगों का अक्सर लोगों का टाइम मतलब डिमांड था यही वाला 60-40 वाला। ठीक है, देखिए दोस्तों सरकार को क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। अब सरकार जो चाहेगा वही होगा। मतलब चाहने का मतलब कि आप लोग खुद सोचिए ना, मतलब नियोजन नीति इसको बनाना होता तो 2 महीना में बना लेता ही। खुद सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। तो इसे पॉलिटिकल अप्रोच है थोड़ा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा समझने के लिए। इसलिए सभी को यही है कि आप लोग इसी में से किसी तरह कष्ट करके करने का है। बाकी छात्र नेता लोग से भी आग्रह है, मतलब एग्जाम हो रहा है तो होने दीजिए, क्यों फालतू का टाइम बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, 8-10 साल से यही काम चले जा रहा है। इसमें से क्या देखिए दोस्तों, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिएगा। मान लीजिए इस नियोजन नीति लागू कर दिया, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिएगा, तो कुल मिला के छात्र का ही घाटा है। ठीक है, ना ही सरकार को घाटा है, ना ही छात्र नेता को घाटा है, कुल मिला के छात्र को घाटा है। क्यों? क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक, सरकार तो अपने मजा लेगा ही, वो बोल देगा हम बनाए, एग्जाम लेने नहीं दे रहा को तो हम क्या करें, तो फिर आप ही लोग फंसिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों बात ऐसा है ना, 60-40 में क्या है देखिए 60-40 में क्या है, मतलब मान लीजिए 100 सीट है 100 सीट है तो 60 और 40, 60 पर झारखंडी रहेगा और 40 में से बाहरी भी रहेगा और भीतरी भी रहेगा, जो बाहरी भीतरी करते हैं ना आप लोग। तो देखिए दोस्तों, हमारे झारखंड स्टूडेंट में टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, ये जो आप लोग जो पेपर के माध्यम से बहुत सारे कुछ लोग देखते हैं पोस्टिंग कर रहे हैं कि 80 सीट में 65 70 सीट बाहरी आ गया, 50 में 48 बाहरी आ गया। तो बाहरी क्यों आ गया पता है आपको शायद पता, अंदरूनी बात नहीं पता है, बस ऊपर से देख कर एंजॉय ले रहे हैं और उन लोग को चलते आप लोग उसी में फंसे जा रहे हैं। ठीक है, अरे उसका तो काम चल ही रहा है दोस्तों, अपना कुछ काम देखिए ना। देखिए कैसे होता है इन लोग का, क्या होता है ना, बस सरकार से पता है आप लोग डिमांड क्या करना है, जो 60-40 लागू करना कीजिए, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, झारखंडी कमजोर नहीं है। ठीक है, लड़ेंगे पूरे इंडिया से, ऑल इंडिया से लड़ेंगे, कमजोर नहीं है झारखंड के बच्चे। आप लोग खाली हवा बना दिए कि बस कमजोर है कमजोर करके, और आप लोग उसी में बात चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। यदि इस नियोजन ये सिस्टम लाइएगा तो बस आप लोग से डिमांड ये रखिए कि सेटिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो आप लोग देखते होंगे, जो नहीं देखते कि 50 में से 48 सीट बाहरी ले लिया, तो ये किसके कारण से, टैलेंट के कारण से नहीं लिया है भैया, ये सेटिंग की वजह से लिया है। हम ये थोड़ी बोले कि बहुत बड़ा पढ़ने में तेज है बाहरी लोग या झारखंडी लोग कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, झारखंड के लोग ही तेज है पढ़ने में, बाहरी लोग देखा जाए तो ये सेटिंग जो हो जाता है ना, इसके मामले से मामला करवाया था। तो ना कि ये बात करते हुए कि 60-40 का नियोजन नहीं चलेगा, ये बात कीजिए कि जो भी एग्जाम होगा फ्रेश तरीका से होगा और एक भी सेटिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि बाहरी सेट अभी देखे होंगे हाल ही में JSSC JEE का जो एग्जाम हुआ था, सेटर कहाँ का था, पटना का था। तो बाहरी लोग का कारण यही है कि उन लोग आसानी से सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि उन लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए आसानी से 15 लाख 20 लाख 30 लाख दे देता है, झारखंडी लोग नहीं दे पाता है। तो दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि टैलेंट की कमी से दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। आप लोग बात को समझिए, अंदरूनी डेप्थ तक सोचिए। ठीक है, हवाई मत जाइए पेपर के अखबारों कटिंग के माध्यम से कि हाँ 60 में से 58 चला गया बाहरी लोग। तो बाहरी कैसे चला गया, इस सेटिंग धंधाबाजी कम कर दी, अपने आप हो जाएगा कंट्रोल। खुद सोचिए दीजिए, मान लें 60 में से 40, देखिए 100 में से मान लीजिए 60 झारखंडी तो आ ही आ रहा है, इसमें 40 में से मान लीजिए सेटिंग नहीं होगा दोस्तों, तो हम यकीन के साथ गारंटी के साथ बोल देते हैं कि मैक्सिमम 40 में देखिएगा आराम से 25+ झारखंडी रहने वाला है। इसमें 25+ झारखंडी रहने वाला है, बस सेटिंग ना चले तो और थोड़ा सा सिलेबस को चेंज कर दिया जाए, जैसे झारखंड का वेटेज बढ़ा दें और लैंग्वेज पे वेटेज बढ़ा दीजिए, देखिएगा कैसे बाहरी आ पाएगा फिर। तो सरकार को ये बात समझना पड़ेगा। ठीक है, स्टूडेंटों को भी समझना पड़ेगा। बस एक चीज़ दिमाग में रट्टा लगा लिया कि ये ना चलता बाहरी राज ना चलता, अरे भैया ना चलता आपके बोलने से नहीं होता है, हर चीज़ का कुछ संवैधानिक तरीका होता है। ठीक है, मुँह उठा के बोल देने से नहीं हो जाता है सब चीज़।
कि नहीं जीरो बाहरी लोग एकदम नहीं आना चाहिए। ये ऐसा सिस्टम ही नहीं बना सकते हैं आप कि कोई बाहरी ना आ सके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, फिर से कोर्ट चला जाएगा। फिर क्या कीजिएगा आप, एक एग्जाम के लिए इतना बार प्रोटेस्ट कीजिएगा तो प्रोटेस्ट करते हुए जिंदगी बीत जाएगा। फिर लाइफ में कीजिएगा क्या, समय निकला जा रहा है। तो आप लोग खुद सोचिए कि जब 2019 में फॉर्म भरे थे और कितना साल, 4 साल मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 19 को मान लो भरे होंगे, हालांकि फॉर्म 2015 से चल रहा है, तो 2019 में मान लो भरे होंगे, तो आपको खुद सोचिए ना कि एब्सेंसी आपका कितना था उस टाइम पर, अभी कितना है। और धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट करके और एब्सेंसी डेट को एक्सटेंड कर दीजिएगा 2 साल और, तो आपका एब्सेंसी तो जीरो हो जाएगा। फिर जो नए बच्चे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, फिर झुंझुना बजाते रहिए, ठीक है। तो कहीं ना एक दो देखें, हालांकि कल वीडियो डाले थे इस पर, तो काफ़ी लोगों का कमेंट था, 120-130 कमेंट आया हुआ था, उसमें से 2-4 कमेंट छोड़ के मैक्सिमम कमेंट फेवर में था कि नया एग्जाम होना चाहिए। तो देखिए लोगों को आखिर क्यों फेवर में है, वोटिंग करवा रहा है, पोलिंग जो रहा है, मैक्सिमम लोगों को फेवर इसी में है। क्यों करा पोलिंग इसमें आ रहा है, कारण है ना, उन लोग समय निकला जा रहा है, ठीक है। और छात्र नेता लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा, हाँ मानते हैं कि प्रोटेस्ट में है आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कैसे समय में आप लोग साथ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ समझिए, आप लोग मजबूरी समझिए, क्योंकि जो सरकार चाहेगा वही हो पाएगा, क्योंकि ऐसा होता रहा है अभी तक, हम लोग कहने से नहीं होगा, ठीक है। फालतू में प्रोटेस्ट करने से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लड़कों का करियर बर्बाद कर रहे हैं, और छात्र नेता लोग को मतलब अब नेता लोग तो खुशी मनाएगा आपने, चलो एग्जाम नहीं होने दिया तो अच्छी बात है, अब आराम से लेंगे, 2023 निकल जाएगा तो फिर 2024 में सवाल ही नहीं है, एकदम मोहर मान लीजिए 100-200% गारंटी के साथ बोल सकते हैं। लीजिए यहाँ लिख देते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि ठीक है, कि JSSC वाले ये बात बोला था आज के दिन में 14 फरवरी के दिन में कि 200% गारंटी के साथ बोल सकते हैं 2024 में फिर एग्जाम नहीं होगा। इन सही एग्जाम नहीं हुआ 2024 में 200% हम गारंटी बोलते हैं एग्जाम नहीं होने वाला JSSC CGL का और कोई भी एग्जाम का, क्योंकि वो चुनावी मुद्दा, 2 चुनाव उस टाइम इसलिए बोल रहे हैं, विधानसभा की, लोकसभा की है, पूरा साल निकल जाएगा चुनाव में, तो आप झुंझुना बजाते रह जाइएगा। और जो भी सरकार आएगा तो आपको आते ही साथ तो आपको नौकरी नहीं दे देगा, 2 साल 3 साल टाइम लेगा। इसलिए अंदरूनी को समझिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम बाहरी हैं, हम उत्तर प्रदेश या बंगाल या बिहार के हम भी झारखंडी, लेकिन हम सब बहुत कुछ सोचने के बाद ये सब बोल रहे हैं। छात्रों से ये बोलेंगे आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं ना 60-40 ना चलता, ना तो हवेले 0 एक भी बाहरी ना आए, तो ये सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। पहली बात असंवैधानिक हो जाएगा। दूसरी बात आप लोग डिमांड कीजिए कि 60-40 लाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेटिंग नहीं होना चाहिए, एक भी सेटिंग नहीं होना चाहिए। यदि सेटिंग हुआ तो फिर लड़का लोग सड़क पर उतर के फिर पता नहीं क्या करेगा, फिर झारखंड सरकार समझेगा। और सेटिंग करवाता कौन है दोस्तों, सेटिंग बिना नेता लोग के नहीं होता है, बिना नेता लोग के इन्वॉल्वमेंट के कारण सेटिंग नहीं हो सकता है दोस्तों। इतना बड़े पैमाने में सेटिंग हो रहा है, 30-30 लाख 35-35 लाख कौन करवा रहा है, 20-20 लाख सब नेता लोग करवाता। तो नेता लोग को सब जाइए, आप लोग जितना भी आसपास के जो आप लोग एरिया के विधायक लोग हैं उससे बात कीजिए कि नियोजन नीति, मान लीजिए सरकार ऐसा नियोजन ला देता है मान लीजिए, तो प्रोटेस्ट करने की बात नहीं है, जाकर हर जितना भी आपके जो आसपास के जो नेता है जिसको आप वोट देते हैं, ये नीति लाया, EWS को घुसा के कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वहाँ बात कीजिए, हम लोग चलो मानने के तैयार, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अब्रिश जब कोई वैकेंसी आएगा, कोई नया वैकेंसी, उसमें चेंज कर देना है। जैसे कोई अगले बार से 1 साल के बाद जो वैकेंसी आएगा उसमें इस सिस्टम को हटा दीजिएगा। अभी जितना भी बचा है उसको इस सिस्टम लेने दीजिए। और दूसरी बात से कि मेन पॉइंट ये है कि आपको जो बाहर सेटिंग नहीं होना चाहिए, एक भी सेटिंग नहीं होना चाहिए, और पूरा फेयर तरीके से परीक्षा होना चाहिए। फिर देखते हैं बाहरी लोग कैसे आता है इसे। हम गारंटी के साथ बोलते हैं इस तरह का सिस्टम चल जाएंगे दोस्तों बिना सेटिंग का, तो बाहरी भीतरी का लोचा ही खत्म हो जाएगा, और नियोजन नीति सबसे बड़ी नियोजन नीति यही बन जाएगा। झारखंडी लोग कमज़ोर नहीं है, बस कमज़ोर कर दिया गया, उसका कारण है सेटरबाज लोग ने कर दिया, नेता लोग कर दिया, और जितने बड़े बड़े अफसर लोग वही लोग कर दिया, और कुछ नहीं। आप लोग समझिए दोस्तों, आप लोग क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है, आप लोग क्यों चंगुल में फंस रहे हैं उस सब चक्कर में। पढ़ने छोड़ के आप प्रोटेस्ट करते रहिएगा, ज़िंदगी तो प्रोटेस्ट में निकल जाएगा। फिर क्या मुझे जवाब दीजिएगा आगे चल के फ्यूचर में अपने बाल बच्चे को कि हम प्रोटेस्ट खूब किए, अब जीत भी नहीं पाए। तो समझ रहे कहने का मतलब, तो ये बहुत गंभीर मुद्दा, लोग समझ पा रहे हैं, हालांकि बहुत कुछ समझ गया, ऐसा बात नहीं है। 60-40 वाला मामला जो है, अरे यही लागू होने वाला है दोस्तों, देख लीजिएगा आप, ठीक है। सरकार मूड बना लिया इसमें, आप कुछ भी कर लीजिए, मूड यही है, बस EWS को घुसेड़ देना इसमें, और कुछ नहीं करना है। EWS जो भी आरक्षण है उसको मिलने वाला है, ठीक है। तो यही उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा 60-40 में, होने दीजिए। बस आप लोग सारे नेता को जाकर लेटर लिख दीजिएगा एकदम, जितने आसपास में रह रहे हैं जो नेता आपके MLA, कि हम लोग 60-40 को वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इसमें धांधली यदि होता है तो हम आपको पकड़ेंगे। फिर एक भी सीट का इधर कुछ किसी तरह का बात सुनने में आ रहा है कि पेपर लीक हो गया या सेटर बाय लोग घुस गया, तो हम आप विधायक जी को पकड़ेंगे, ऐसा बात बोलिए। फिर देखते हैं कि झारखंड में कैसे 100 में से आराम से देखिएगा 90 सीट कोई रोकने वाला है। झारखंडी वासी दोस्तों, पूरा मूल वासी झारखंड वासी का 90 सीट होगा, गारंटी बोलते हैं इतना। बस खाली सेटरबाजों से बचना और कुछ नहीं है। कमजोर एकदम हद है यार, मतलब हर वीडियो में देखते हैं कोई ना कोई बोल रहा है कि हम लोग कमजोर हैं, बाहरी लोग घुस जाएगा, बाहरी लोग इतना औकात तो घुस जाएगा, हैं पढ़ेगा झारखंडी लोग घुस जाएगा, बाहरी लोग कैसे घुस जाएगा ऐसे बिना सेटरबाज के, हो ही नहीं सकता ऐसे।
ठीक है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है दोस्तों, तो आप लोग सोचिए समझिए और इस पर विचार कीजिए, ठीक है। आप लोग इतना साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से, अब उन लोग क्या लगता है नियम तुरंत मान लीजिए कि नियम बनाता है, और सरकार भी तो बेवकूफ़ लोग काम कर रहा है। ये नियम तुरंत बना के मान लीजिए बना लिए, ठीक है, और तुरंत 1.5 से 2 महीने के अंदर एग्जाम ले लेना चाहिए। फिर देखते हैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देगा, जैसे झारखंड जी के बढ़ा देगा, थोड़ा सा लैंग्वेज पेपर बढ़ा देगा, तो कितना पढ़ लेगा 2 महीने बताइए। तो आप लोग 3 साल से पढ़ रहे हैं 100 और 2 महीने में कबाड़ लेगा वो, ऐसा नहीं है। हाँ, कबाड़ तभी लेगा जब सेटर भाई लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट यही रखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, ये सब चक्कर छोड़िए और मेन पॉइंट यही रखिए, लिख दीजिए वहाँ पे नेता लोग के साथ कि एक भी सीट नहीं बिकना चाहिए, कोई धांधली कोई लीकेज कहीं नहीं होना चाहिए। यदि हुआ तो सब आयोग को उखाड़ फेंक देंगे, विधानसभा उखाड़ फेंक देंगे। झारखंड के छात्र पागल हो गए हैं, ठीक है। इतना साल से एग्जाम नहीं हुआ, 8-10 साल से, तो ये चीज़ लिख के दीजिए मेन पॉइंट में, हर कागज़ में लिखिए। सब सारा विधायक जितने भी 81 सबके पास जाइए और बात किया, मुख्यमंत्री से भी बात किया जाए चीज़ को, फिर देखते हैं कैसे बाहरी लोग आता है। सो एकदम हवाबाजी बना रखा है कि बाहरी भीतरी ना चलता। अरे भैया ना चलता, ऐसा सिस्टम ही नहीं है, तोरे काल स्तर नहीं हो जाएगा है कि एक भी बाहरी नहीं आना चाहिए। जो चीज़ बात करना हो तो करते नहीं आप लोग, किसको रोकना जाए प्रोटेस्ट सेक्टर लोग को। बस सरकार तो निकम्मा, सबको पता चलेगा कुछ नहीं होने वाला है। और न 2 महीना एक नियोजन से नहीं बना पाया तो क्या बना पाएगा उस पर, फिर प्रोटेस्ट करके फिर रोक दीजिए, फिर उसको एंजॉय करेगा सरकार लोग, फिर झुंझुना बजाते रहिए आप लोग, ठीक है। तो कुल मिला के इस वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा लिफाफा बात नहीं करना हमको, ठीक है। 60-40 तो लागू 90% चांस है होने वाला है, ठीक है। EWS जोड़ने के बाद इसमें कोई नहीं रोक सकता। ये जो नौटंकी खेल रहे हैं ऑडियो कॉलिंग का फ़ोन कर करके, ये बस दिखावे के लिए, ताकि सरकार को बाद में बोलने का मौका मिल जाए कि हमने तो स्टूडेंटों को राय पे ये नियम बनाए, हम लोग अपने आप थोड़ी बनाए। तब क्या कीजिएगा वहाँ, वो तो अपने बोल कर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो तो फॉर्मेलिटी के लिए लागू यही होने वाला है, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं। बस आप लोग का यही बात है कि सेटरबाजों को रोकना है। अब कैसे रोकना है, उसके लिए प्रोटेस्ट कीजिए, तब मानेंगे ना। उसके लिए प्रोटेस्ट कीजिए, पूरा झारखंड के छात्र आपके पास आ जाएगा। इसके लिए प्रोटेस्ट किया जाए कि सेटरबाजों को रोकना है, एक भी सीट नहीं बिकना चाहिए, कोई धांधली नहीं होना चाहिए, फिर सारा झारखंड के छात्र आपके हिफ्ती में होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। और इसके विरोध में चलिएगा कि नहीं 1932 लाने दीजिए तभी होगा, तो फिर छात्र नहीं जाने वाला। फिर इतना बोल दीजिए, हालांकि मेरा यूट्यूब छोटा चैनल है, जितने बच्चे देख रहे हैं वो तो सब जान रहे हैं इस बात को, ठीक है। बड़े चैनल भी इस बात को जान रहा है, लेकिन सामने बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बड़े चैनल है, हो सकता है लड़का लोग उठपटांग कुछ बोल देते हैं, बाहरी हैं या भीतरी हैं, ऐसे करने लगता है ना, इसीलिए, ठीक है। तो होने दीजिए, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं आपको, ठीक है। मतलब झारखंड के छात्र को इतना कमज़ोर समझ लिया है, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा ऐसे लोग के नेतृत्व करता है झारखंड से। कमज़ोर कैसे हो सकता है, दिमाग बुद्धि से, इतना बुद्धि बिना बल से, बुद्धि के दिमाग से अंग्रेज़ों को दहेड़ के भगाया था झारखंड से। और इतना कमज़ोर अपने आप को समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। दूसरे कान में मत जाइए, टैलेंट आपके अंदर कम कूट के भरा हुआ है। आप मौका तो लीजिए कम से कम दोस्तों, मौका ही नहीं ले रहे एग्जाम देने का। अब तैयारी करें, 3 साल से एग्जाम दिए नहीं, तब बाद में पछताइएगा ना कि क्या पता एग्जाम ले लिया था फिर हो गया रहता। एक बार बैठ के तो देखिए, सेटरबाज रुक गया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सेटरबाज नहीं रुका तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको कैटेगरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा सेटरबाजों का खेल है इसमें, हम तो यही मानते हैं झारखंड में खास करके। जब JPSC जैसा एग्जाम में दोस्तों, JPSC जैसा एग्जाम में जब सीट बिक जा रहा 35-40 लाख रुपये में, कौन बेच रहा है इसको, हम और आप थोड़ी ना बेच रहे हैं इसको। बिना नेता अधिकारी सब मिले हुए इस सीट को नहीं बेच सकता। JPSC हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर वाला भी सीट बिका 20-20, 22-22 लाख रुपया में, ठीक है। पंचायत सचिव का भी हो सके सीट बिका हो, कौन जान रहा है, सबका सीट बिकता होगा दोस्तों। जब जेई में जब पकड़ा गया तो पता चली गया पोल कहाँ से कौन है सो। तो थोड़ा सा बात समझिए और दूसरे के अक्षर में ना आइए, और अपना पढ़ाई तैयारी रखिए, जारी रखिए पढ़ाई, एग्जाम तो होना ही होना इस बार, ठीक है। यदि नियम बन गया तो बोले, बाकी 1932 के चक्कर में रहिएगा तो फिर प्रोटेस्ट कीजिएगा तो फिर एग्जाम 2 साल नहीं होगा। तो हम भी बोल रहे हैं अभी बात, और ये सबको पता है, आपको भी पता होगा इस बात को। आप बच्चे थोड़ी रहे जी, हैं ग्रेजुएशन का कंप्लीट हो गया 2-3 साल हो गया, तो ये बात तो आपको भी पता है कि इसमें प्रोटेस्ट करे ज़्यादा करेगा, मान ली 60-40 का, तो एग्जाम 2 साल नहीं होने वाला है। और ये सिस्टम लागू कर दिया तो एग्जाम आराम से 2 महीने के अंदर होने वाला है। और ये हमें लगता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ लागू करेगा कि हेमंत सोरेन को भी, उसको क्या बोलते हैं, बैकफुट पे आ चुका है, उसका एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करे क्या नहीं करे। 2024 चुनाव है, रामगढ़ का इधर उपचुनाव है, लड़का लोग खड़ा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए धड़ाधड़ जैसे चुनाव खत्म होगा, सब चीज़ प्रोसेस प्रक्रिया फास्ट हो जाएगा, आप देखते रह जाइएगा, बारी भीतरी करते रह जाइएगा। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, यदि हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। पढ़ाई जारी रखिए, 2 महीने और रखिए दोस्तों, इतना साल रखें, 2 महीने और रख के देखिए, 2 महीने में कुछ नहीं होता फिर छोड़ देना पढ़ाई, हटाओ, झारखंड में कुछ नहीं हो सकता। मेरे हिसाब के कहने पर 2 महीने रखिए, आपका सफलता 100% लिखा हुआ है, लगे हैं तो बारी भी दिन आज छोड़ते, आप कमज़ोर नहीं है, ठीक है।
बाकी कुछ लोगों का कमेंट आएगा कमज़ोर नहीं तो यूपीएससी निकालो। अरे भैया ऐसे ऐसे बात कुछ लोग कमेंट भी कर देते हैं ना, यूपीएससी क्यों निकालेगा भाई? झारखंड जो जॉब लगे यूपीएससी क्यों जाकर देने के लिए? ठीक है, ऐसे खैर ऐसे कमेंट को तो तवज्जो नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए। और यदि आप नए अगर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ेंगे तो आपको हम बता देते हैं हमारे चैनल का क्या खासियत है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो हम लोग कराते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं हर चीज़ का, मेडाइवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी है दोस्तों, इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, अब यकीन नहीं करते होंगे। बिहार सीजन जो एग्जाम हुआ था ना, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया जिससे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जो 68 बीपीएससी आप लोग दिए होंगे, तो जिस टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, लंबा कुछ क्वेश्चन बीच में स्टेटमेंट वाला, उस टाइप का क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं बिहार वाला में। तो हम यही उम्मीद करते हैं सीजीएल में पक्का इसमें ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। सीजीएल हो या फिर जेपीएससी का एग्जाम या फिर झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है इस बार। अब क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, पहले सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पहले 1-2 लेक्चर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 15 कितना होता है, 10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो होता है। क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा देखे एकदम। हर सबका प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, ज्योग्राफी का अलग से, पॉलिटी का अलग से, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग से, कंप्यूटर का अलग से, झारखंड जीके का अलग से। बस आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग खाली करना है। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई पैसा नहीं दोस्तों, जितना मेहनत होगा हम अपनी तरह से करेंगे। और ये भी यकीन दिलाते हैं आपको 100% गारंटी के साथ, यदि हर रेगुलर वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। कितना बाहरी भीतरी कर ले, कोई नहीं रोकने वाला है सिलेक्शन से आपको। बस आपको मैथ और रीजनिंग बढ़िया से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बात पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक वगैरह करिएगा, तो यही मेरा मोटिवेशन है, एज ए पैसा के रूप में काम करता है कि हाँ मेरा पैसा यही है, समझ रहे हैं ना। या फिर आपको जिस तरीके से काम कराया जा रहा था आपको यूट्यूब में शायद ही मिलने वाला, झारखंड में करा देगा उन लोगों को, लेकिन इस टाइप का नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, हम मानते हैं मेरा पीडीएफ उतना अच्छा नहीं होता है, चल कोई बात नहीं, टाइम लगता है। और उन लोग पास उन लोग कंटेंट आता है तो पीडीएफ चकचका के दे देता है और चीज़ वैसे ही रहता है। एग्जाम में आए चिन्ह आए, लेकिन मेरा लोग गारंटी देते हैं कि आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए। तो बाकी आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करते तो अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं 60-40 का क्या है आपका राय जरूर दीजिएगा। हमें पता है आपका राय यही है कि एग्जाम ले लीजिए, हमें भी पता है। ठीक है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार संतुष्टि के लिए जरूर बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।